हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अक्षेत्रफल जीरो टू जीनियस क्लास में हमने आज लिखा हुआ है अक्षेत्रफल। और अक्षेत्रफल में आप इससे पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने अक्षेत्रफल के फॉर्मूलों को सिद्ध किया है कि आयत के बारे में बताया है, वर्ग के बारे में आपको जानकारी दी है और त्रिभुज के बारे में और वर्त के बारे में, इन सभी के क्षेत्रफल के बारे में हमने आपको सबसे पहली वीडियो में बता दिया है। यदि आप इस वीडियो पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को पूरा देखना, कुछ मिस मत करना, क्योंकि हम यहाँ पे जो करा रहे हैं ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक अध्याय है। अक्षेत्रफल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जिसमें हम बहुत ही शॉर्ट विधि से आपको सभी प्रश्नों का हल देते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का हल बहुत ही शॉर्ट विधि से देते हैं और हम आपके लिए बहुत सारे यूपी पुलिस और एसएससी जीडी की पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संग्रह करके लाते हैं और उन्हें बहुत ही शॉर्ट विधि से हल कराते हैं। तो आपको हम बता चुके हैं आयत के बारे में, वर्ग के बारे में। आयत क्या होता है कि जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है वह हमारा आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इस प्रकार से वर्ग के बारे में कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता। क्या है वर्ग? कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो हमारा वर्ग होता है। तो हमने पहली वीडियो में सब क्लियर कर दिया है। अब बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। जो हमने कुछ प्रश्न चुने हुए हैं पिछले जो परीक्षाएं आपकी हुई हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की, तो उनमें से जितने भी अक्षेत्रफल के प्रश्न होते हैं आज से 10 साल पहले की परीक्षाओं में जितनी भी परीक्षाएं आई हैं सब में हमने उनके प्रश्नों को चुना हुआ है और विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को चुना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है। एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है। उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3 है। तो उसका अक्षेत्रफल ज्ञात करो। तो उसका अक्षेत्रफल ज्ञात करो, यह हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया है कि एक आयताकार मैदान का परिमाप 240 मीटर है, उसकी लंबाई व चौड़ाई में अनुपात 5:3 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इसको हल करेंगे। हल के लिए हम क्या लिखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई कितना अनुपात दिया है? 5:3 और परिमाप कितना दिया है? 240 मीटर। और आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस
चौड़ाई, ये होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू लंबाई का अनुपात कितना दिया है 5 और चौड़ाई का कितना दिया है 3 और कुल परिमाप कितना दिया है 240, तो इसको लिख देंगे सामने 240। अब देखिए 2 इधर गुना में है, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, 120 आ गया। और ये कितना हो गए यहाँ पे 5 और 3 8, तो 8 पड़े 120 के, एक अनुपात कितने का पड़ेगा, यानी कि ये 8 अनुपात हो गए जुड़ के 5 और 3, तो 8 अनुपात पड़े 120 के आपके, तो एक कितने का पड़ेगा 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, एक अनुपात पड़ेगा 15 का। और हमें ज्ञात क्या करना है अक्षेत्रफल, और अक्षेत्रफल के लिए आपको क्या चाहिए लंबाई व चौड़ाई। तो 5 अनुपात, एक अनुपात पड़े 15 का, तो 5 कितने का पड़ेगा, 5 पड़ेगा आपका 15 गुना 5 और बराबर 75 का। ये आ गई लंबाई, यहां से ये आपको लंबाई मिल गई। और चौड़ाई कितनी है 3, तो 3 अनुपात, एक अनुपात 15 का पड़ा, तो 3 कितने के पड़ेंगे 3 गुना 15 और 15 या 45, ये आ गई आपकी चौड़ाई। और आप लिख सकते हो अक्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे अक्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई आपकी कितनी आई है 75 आई है और चौड़ाई कितनी आई है 45, तो गुणा कर देंगे कितना आ गया, तो इनकी गुणा करेंगे हम 45 और 75 की। देखिए यहां पे रफली करके दिखा देते हैं, पंजे पंजे 25, 5 सते 35, 35 और 2 37, 4 पंजे 20 और 4 सते 28 और 2 30, तो कितना आ गया 5 7 3 3, यानी कि 3375 वर्ग मीटर। तो कितना आया हमारा 3375 वर्ग मीटर, यह आ गया अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल कितना आया है 3375 वर्ग मीटर। देखिए बहुत ही आसान ट्रिक से आपने फॉलो करके इसे कर दिया है सेकंडों में, उलझन वाली कोई बात नहीं है। उसने दिया है परिमाप और लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, आपने इधर लंबाई लिखा इधर चौड़ाई लिखा, ये 5 दिया है ये 3 दिया है। आप जानते हो आयत का परिमाप होता क्या है हमारा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 आपने रखा, लंबाई 5, चौड़ाई का अनुपात 3 और बराबर में 240 जो परिमाप उसने दिया है। 2 से हमने इसको काट दिया, 2 एकम 2 बचे कितने 4, 2 दूनी 4 और 1 है 0, 120 आ गया। और ये कितना हो गया जुड़ के 5 और 3 8, ये बन गए 8 अनुपात। तो 8 अनुपात बराबर है 120 के, तो एक अनुपात कितने के बराबर होगा, 8 से इसको डिवाइड किया, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, एक अनुपात पड़ा 15 का और लंबाई का अनुपात है 5, तो कितने के पड़ेंगे 15 पंजे 75, तो लंबाई हो गई 75 मीटर। और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई का अनुपात है 3, जब एक अनुपात 15 का पड़ रहा है तो चौड़ाई के 3 अनुपात कितने के पड़ेंगे 15 या 45, ये आ गया 45 मीटर सॉरी। और क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 45 गुना 75 करके दिखा दिया, आ गया 3375 वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे रब कर देता हूं और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। चलिए इसे हटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक 40 मीटर लंबे 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। आयताकार पत्थरों से पक्का
करना है। यदि प्रत्येक पत्थर पत्थर का आकार 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो तो इन पत्थरों की संख्या ज्ञात करो। की संख्या ज्ञात करो। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा। क्या कहा है चलिए देख लेते हैं। एक 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा आयताकार बरामदा है। ठीक है, एक 40 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है बरामदा, जिसमें आयताकार पत्थरों से पक्का करना है जिसको। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, 8 बाय 5 कह देते हैं ना, तो 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या ज्ञात करो। कितने पत्थर लगेंगे हम उस बरामदे में, उस बरामदे के लिए कितने पत्थर लाने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए हमारी ट्रिक क्या है, बड़ा अक्षेत्रफल बटे छोटा अक्षेत्रफल। बड़ा अक्षेत्रफल बटे छोटा अक्षेत्रफल, ये हमारी ट्रिक है। इससे हम महज 5 सेकंड में आंसर ले आएंगे कि कितने पत्थर लगेंगे। बड़ा क्षेत्रफल देखिए 40 मीटर 15 मीटर, बड़ा दे दिया, इसको दिया है मीटर में, हम इसको बना लेंगे सेंटीमीटर में। तो आप जानते हो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये कितने हैं 40। तो 40 गुना 100 करेंगे, कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर। ऐसे ये कितना हो जाएगा 15 गुना 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। और ये नीचे वाली वैल्यू तो हमें सेंटीमीटर में दी गई है। तो बड़ा क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना 4000 गुना 1500, 4000 गुना 1500, और बटे में हमारा कितना 8 गुना 5, 8 गुना 5। तो बता देंगे कितने पत्थर लगेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, 5 तिया 15, यहां पे 3 आ गया और 8 से इसको डिवाइड किया, 8 पंजे 40, तो 5 आ गया, तो ये हो गया 5 तिया 15। और अब जीरो गिनेंगे, कितनी बची हुई है 1 2 3 4, 4 जीरो लिख देंगे। तो ये कितने पत्थर लगेंगे इसमें, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,50,000 पत्थर। इतने हमें पत्थर चाहिए, 1,50,000 पत्थर हमको चाहिए इस बरामदे को पक्का करने के लिए। किस बरामदे को, जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इस बरामदे को पक्का करने के लिए हमें 8 गुना 5 सेंटीमीटर के 1,50,000 पत्थर चाहिए। देखिए ट्रिक क्या बनाई हमने, बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, और हमने यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू मीटर में दी गई है, तो इसे भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में बदल लिया हमने। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर 4000, और 15 मीटर में कितने 1500 सेंटीमीटर। तो कर दिया बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई बटे लंबाई गुना चौड़ाई, आ गया 1,50,000 पत्थर। इतने पत्थर लगेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं कुछ और यूनिक प्रश्नों की ओर। चलिए इसे हटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लंबे 16 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्त का अक्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े वर्त का अक्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारा। क्या कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम आपको स्ट्रक्चर बना के समझा देते हैं। उसने कहा है कि 16 सेंटीमीटर तो लंबाई है और 14 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ये मान के चलेंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा एक आयत। सोलह सेंटीमीटर लंबा, तो ये तो हो गई 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, ये लंबाई तो हो गई 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई ये कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दी है। इसके अंतर्गत खींचे जाने वाला सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल, तो इसके अंतर्गत हमें सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल बताना है। कैसे खींचेंगे इसके अंतर्गत सबसे बड़ा वर्त, देखिए ऐसे खींच देंगे, यहां से टच करके मान लेना बस, ये बन गया, इसको वर्त मान लेना इसके अंतर्गत। ठीक है, अच्छे से नहीं बना, समझाने के तौर पर है। अब आप देख रहे हो ये लंबाई 16 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर दी है, और ये क्या है, यहां से यहां तक हमारे वर्त का ये होता है व्यास। तो ये जब 14 है पूरी, ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से इसकी त्रिज्या से, इसके केंद्र से, वर्त के केंद्र से ये वाला भाग कितना होगा, ऊपर वाला 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई वर्त की, वर्त की त्रिज्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। देखिए व्यास होता है पूरा, यहां से यहां तक मिलाया, ये हो गया हमारे वर्त का व्यास, और त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी। तो व्यास है हमारा 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 7 सेंटीमीटर। और आप जानते हो वर्त का क्षेत्रफल कितना है, वर्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखिए हम आपको बताते चलें, ये दिया है पूरा व्यास 2r, ये व्यास दे दिया पूरा वर्त का, ये दिया है 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या होती है हमारी वर्त की, त्रिज्या बराबर होता है हमारा r। तो यहां पे देखिए 2r बराबर 14 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कितनी आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर, तो r बराबर आ गया हमारा 7 सेमी, और क्षेत्रफल कितना है वर्त का, पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है 22/7,
और आर स्क्वायर यानी कि इसके 7 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 7 गुणा 7, 2 बार है 2 बार गुणा लगा देंगे, एक साथ से एक साथ हमारा कट जाएगा और ये कितना, ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आया, सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर आ गया। देखिए आपने बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर लिया। उसने कहा एक 16 सेंटीमीटर लंबा व 14 सेंटीमीटर चौड़ा आयत है जिसमें से एक सबसे बड़े वर्त बनाना है अंदर उसके, और उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो भाई लंबाई तो हो गई ये इसकी 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गई ये 14, और जब हमने इसके अंतर्गत वर्त बनाया तो ये इसका हो गया पूरा व्यास, और व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2r, इसको मैं लिख दूंगा व्यास, व्यास होता है 2r और त्रिज्या होती है r वर्त की और त्रिज्या होती है व्यास की आधी। देखो यहाँ पे 2r बराबर 14 है तो r बराबर कितना आ गया हमारा 7, और वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई r का स्क्वायर, और इसमें रख दिया ऐसे करके 156 सेंटीमीटर हमारा आपको आंसर मिल गया। चलिए इसे हटा देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं कुछ और विभिन्न प्रकार के प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी छांट के लाए गए प्रश्न हैं। किसी वर्ग के क्षेत्रफल, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, क्षेत्रफल में कितना अनुपात होगा, कितना अनुपात होगा। देखिए क्या कहा है, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में कितना अनुपात होगा। अब उसने हमें वर्ग की भुजा वगैरह कुछ नहीं दी है, बस वर्ग कह दिया है कि एक वर्ग है और एक दूसरा वर्ग है जिसके विकर्ण पर बना एक और वर्ग, तो उसके क्षेत्रफल और इस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने का अनुपात होगा। चलिए देख लेते हैं, हल करते हैं। उसने कहा है वर्ग, आप जानते हो वर्ग होता क्या है कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो। ठीक है, देखिए हम बना देते हैं ये एक वर्ग, ये बन गया एक वर्ग। किसी वर्ग का क्षेत्रफल माना इसकी भुजा 1 1 1 1 एक एक सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं बराबर हैं। उसने फिर कहा है वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग। अब दूसरा वर्ग ले लेते हैं एक, उसने कहा है वर्ग के विकर्ण, और विकर्ण कहां है वर्ग का, ये रहा यहां पे, ये के वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग। वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग,
ये बन गया वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग, मान लेना वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग, ये विकर्ण हो गया। अब आप जानते हो, देखिए वर्ग की भुजा इसकी 1 है और विकर्ण कितना होता है हमारा, विकर्ण होता है हमारा भुजा गुना √2, ये आ गया 1√2, क्योंकि इसकी भी भुजा 1 सेंटीमीटर मानी हमने और इसका विकर्ण कितना हुआ 1√2, तो इसकी भुजा पूरी कितनी हो गई √2 और √2, ये जो विकर्ण पर बना है, समझ रहे हो कैसे, देखिए इस प्रकार से आप समझ लेंगे कि वर्ग का अक्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर और वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुणा √2। तो ये भी 1 सेंटीमीटर का वर्ग है और ये भी 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 1√2, यानी कि भुजा गुणा √2, और जब इसकी भुजा ये वाली भुजा √2 है तो सारी भुजा √2 होंगी। तो हमें अब बताना है अनुपात, तो इस वर्ग की भुजा तो 1 सेंटीमीटर और इस वर्ग की भुजा 1√2 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि अक्षेत्रफलों में अनुपात, और कितना होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम कहेंगे अक्षेत्रफलों में अनुपात, अक्षेत्रफलों में अनुपात भुजा का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और अनुपात रखेंगे फिर किसका स्क्वायर, इस वाले का √2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 आ गया, और अनुपात इसके स्क्वायर से ये रूट हट गया तो यहां पे आ गया 2, तो कितना अनुपात आया इनमें 1:2 का अनुपात आ गया, ये आपका आंसर। देखो कितना इजी आपने पता कर लिया है। उसने कहा है किसी वर्ग के अक्षेत्रफल, वर्ग का अक्षेत्रफल आप जानते हो भुजा का स्क्वायर है, तो भुजा तो उसने कोई दी नहीं तो आप उसे 1 मानो, यहाँ पे कोई अंक लिखा है कि इतने सेंटीमीटर की भुजा है, मीटर की है, तो आप उसे 1 मानेंगे। और उसने कहा है वर्ग के विकर्ण पर बने अक्षेत्रफल, तो वर्ग का विकर्ण, दूसरा भी हमने वर्ग बनाया 1 सेंटीमीटर वाला ही और इसका विकर्ण दिखाया, और वर्ग का विकर्ण कितना होता है भुजा गुना √2, तो ये भुजा हो गई √2, तो इसका मतलब वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होगी, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2 और ये भी √2। और उसने कहा इसके क्षेत्रफलों में अनुपात, तो क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफलों में अनुपात पहले का 1 का वर्ग, इसकी भुजा तो 1 है और इसकी भुजा कितनी है √2, तो इसका स्क्वायर करके दिखाया हमने, तो इसके स्क्वायर से रूट हट गया, ये आ गया 2 और 1 का वर्ग 1, तो 1:2 का अनुपात आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेके आए हुए हैं हम, और बहुत ही शॉर्ट विधि से। चलिए इसको हटा देते हैं और बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक 14 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतःवर्त, अंतःवर्त मतलब उसके अंदर वर्त है, अंतःवर्त व परिवर्त, अब बाहर भी वर्त है, परिवर्त के अक्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, का अनुपात क्या होगा। अब हम कह रहे हैं कि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़ के एक प्रश्न है अक्षेत्रफल में, सारे छांट के लाए गए हैं। पिछली जो परीक्षाएं गई हैं आपकी, जितने भी कंपटीशन गए हैं फोर्सेज के, यूपी पुलिस के, दरोगा के,
और आपके एसएससी जीडी के, एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, तो उन सब में से हमने क्षेत्रफल के प्रश्नों को चुना हुआ है और आपके लिए सभी संग्रहित प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पे है। तो चलिए देख लेते हैं। एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतःवर्त। सबसे पहले हमको करना क्या है, इसमें एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग खींच लेंगे। ये बना लिया हमने एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, ऐसे 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 सेंटीमीटर बन गया। अब उसने कहा है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतःवर्त, तो इसके हमें अंतःवर्त बनाना है। तो अंतःवर्त कहां बनेगा, ये बन गया इसके अंतःवर्त, बन गया इसके अंतर्वर्त। अब आगे की बात, वह परिवर्त। अब चलिए एक और खींच लीजिए आप, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। अब आपको करना क्या है, इसके परिवर्त बनाना है, इसके परिवर्त वर्त खींचना है। ये खींच दिया आपने इसके परिवर्त, और ये हो गई 14 सेंटीमीटर। का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, अक्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी, इसके क्षेत्रफल का वर्त के और इसके। तो यहां पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया इसका व्यास। व्यास कितना आ गया इसका, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी रह गई इसकी, ये यहां से यहां तक केंद्र से 7 सेंटीमीटर। और दूसरे में क्या बनेगा हमारा व्यास, देखिए ये यहां से बनेगा इसका विकर्ण, यानी कि क्या बनेगा, 14√2। ये बन गया 14√2 इसका व्यास। कितना बना, 14√2, ये व्यास बना है इसका। तो चलिए देखते हैं पहले वर्त का, पहले हल लिखेंगे। हल लिखेंगे और इसमें कहेंगे कि पहले अंतःवर्ग के लिए, पहले अंतःवर्त के लिए, पहला अंतःवर्त ये रहा, दूसरा बाह्यवर्त ये रहा जो बाहर वर्त है, लेकिन है 14 सेंटीमीटर वर्ग के लिए। तो पहले अंतःवर्त के लिए व्यास, कितना व्यास है हमारा, 14 सेंटीमीटर। और व्यास को क्या कहते हैं हम, 2r। तो 2r आ गया 14 सेंटीमीटर, और r कितना आ जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई हमारी यहां से, 7 सेंटीमीटर। और उसने कहा है इनके क्षेत्रफलों में, तो क्षेत्रफल कितना आ गया इसका, πr²। यहां पे लिख सकते हैं हम वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल यानी कि πr², किसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये लिख के दिखा दो r², और इसके बराबर क्या है, π7 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया पहले वर्त के लिए, अंतःवर्त के लिए। अब लिखेंगे हम यहां पे दूसरे बाह्य वर्त के लिए, बाह्य वर्त के लिए। तो इसका व्यास कितना दिया है, 14√2, और 2r बराबर 14√2, और r बराबर कितना आ गया, 14√2/2 यानी कि 2 सते 14। तो इसकी त्रिज्या कितनी आई, 7√2, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² यानी कि पाई गुना 7√2 का स्क्वायर, 7√2 का स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे देखिए, तो इसमें बताना है हमें अनुपात।
अब लिखेंगे हम अक्षेत्रफलों में अनुपात, अक्षेत्रफलों में अनुपात। और अक्षेत्रफलों में कितना अनुपात, ये तो आया है पाई आर स्क्वायर यानी कि उनचास, सतोसती उनचास हो गया। और अनुपात ये कितना आया है पाई सतोसती उनचास और 2 दूनी 4 यानी कि 49 गुना 4, सॉरी 2, इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2, 49 गुना 2। तो यहां से देखिए 49 पाई आपस में कट गए, यहां पे आया 1 और ये बचा अनुपात में 2। तो कितना अनुपात आया इनके क्षेत्रफलों में, 1:2 का अनुपात आ गया। देखिए बहुत ही इजी है ये, तो मैंने आपको समझाने के तौर पे लिखा है हर एक स्टेप को बहुत ही आसानी से, वरना करने को तो ये ऐसे ही हम अपने माइंड में कैलकुलेट करके कर सकते थे। चलिए फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो आपको बताना है भाई, आपको बहुत अच्छे से समझाना है, आप पे आने चाहिए ताकि आप एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल विधि से हल कर सको। देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक वर्त है, तो हमने पहले 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया, उसके अंदर एक वर्त बना दिया। अब उसने कहा है परिवर्त, एक परिवर्त है, यानी कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के ही एक परिवर्त है, यानी कि बाहर उसके, तो ये बना लिया दूसरा वर्त। के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, इनका अनुपात ज्ञात करना है हम। तो कैसे, इसका व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी आ गई, देखिए ये भुजा 14 है ना हमारी, तो ये हो गया पूरा वर्त का व्यास, और व्यास कितना होता है 2r, और 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होती है हमारी r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये तो आ गया हमारा 49 पाई सतोसती 49 करके। इसी प्रकार से फिर हमने जो बाह्य वर्त है उसको दिखाया, तो इसका कितना आया हमारा व्यास 14√2, और 14√2 जब आया तो त्रिज्या कितनी आ गई 7√2, और इसका भी दिखाया हमने पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया सतोसती 49 और √2 स्क्वायर से कट गया, तो पाई 49 आपस में कट गए, बचा इधर 2 और इधर 1, तो अनुपात आ गया 1:2 का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं कुछ और प्रश्न। देखिए क्या कहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, कि किसी वर्ग की भुजा, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, तो इसके अक्षेत्रफल में इसके अक्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, यह बताना है। देखिए क्या कहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए आप जानते हो हल के वर्ग का अक्षेत्रफल हमारा होता कितना है, वर्ग का अक्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, ये होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा गुना भुजा, भुजा या भुजा गुना भुजा, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यहां से देखिए 10% की वृद्धि, और हमने बताया जब भी प्रतिशत वाले कोई भी प्रश्न आ जाए तो प्रतिशत में हमारी बात हमेशा 100 पे होती है,
वृद्धि होगी वो 100 में होगी, कमी होगी वो भी 100 में होगी। तो 100 में 10% की वृद्धि, 100 में 10% की वृद्धि कहां पहुंच गए? 110 पर। और क्या है हमारा? भुजा गुणा भुजा, यानी कि एक भुजा अब कितनी हो गई? 110। तो 110 गुणा 110, और हमने बताया था जीरो को काम में नहीं लेना है। अक्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो गया, जीरो को काम में नहीं लेना, और हमें बताना क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 11 गुणा 11 यानी कि 121 आ गए, और ये 121 हमारा 100 से कितना ज्यादा है? ये 21 ज्यादा है, तो हम कहेंगे 21% की वृद्धि हुई। देखिए बहुत ही ट्रिकी है, आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों का हल महज 1 या 2 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। उसने कहा है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा पहले 100 थी, अब 110 हो गई, और हमने कहा है जीरो को काम में नहीं लेंगे, तो जीरो को हटा देंगे तो बचा 11, और 11 का वर्ग आपका आ गया 121, और 121 100 से कितना ज्यादा है? 21, तो यहां हुई 21% की वृद्धि। ऐसे आप बहुत ही इजी और सरल तरीके से इन सभी प्रश्नों के हल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा? दो वर्गों के क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा? दो वर्गों के क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे के विकर्ण से दुगना है। दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। देखिए सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं, सभी प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही यूनिक प्रकार के हैं, जो कि आपको मैथ में एक एडवांस लेवल प्रदान करते हैं। इस प्रकार के हमारे प्रश्न हैं जो कि आप बहुत ही शॉर्ट विधि से ज्ञात कर सकते हो, जिनके हैं दो वर्गों के क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा। कितने वर्ग कहे हैं? दो वर्ग, जबकि पहले वर्ग का विकर्ण, जो पहले वर्ग का विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण से दुगना है। दूसरे विकर्ण जो दूसरा वर्ग दिया है उसके विकर्ण से दुगना है। अब की बार फिर उसने क्या है, हमें वर्ग की भुजा वगैरह कुछ नहीं दी, तो हम वही मान के चलेंगे कि माना वर्ग की भुजा एक है। तो लिखेंगे हल और कहेंगे माना वर्ग की भुजा एक सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर है, तो आप 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग बनाएंगे। ये बना लिया आपने। ये आपने 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बनाया। ये तो बन गया 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग। अब उसने कहा है कि दूसरा और बनाओ। चलिए दूसरा भी बना लेते हैं, 1 सेंटीमीटर भुजा वाला ही।
ये बन गया यहां पे। बन गया। अब उसने क्या कहा है कि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है, तो ये बन गया हमारा इसका विकर्ण। और विकर्ण क्या होता है हमारा वर्ग का विकर्ण? भुजा गुना √2 यानी कि 1√2। ये तो हो गया दूसरे वर्ग का विकर्ण। और पहले के विकर्ण को उसने क्या कहा है कि ये जो पहले वर्ग का विकर्ण है ये दूसरे के विकर्ण से दुगना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 हो गया। अब उसने कहा है कि इनके क्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा। तो अक्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा? विकर्णों में विकर्ण दे दिया है उसने ये, और पूछा है इनके अक्षेत्रफलों में कितना अनुपात होगा। तो आप जानते हो क्या होगा? अक्षेत्रफल कितना होता है हमारा? भुजा का स्क्वायर। और भुजा यहां से कितनी? इसकी भुजा 2 जब ये दुगना है, और इसकी भुजा 1 क्योंकि ये 1√2 है और ये 2√2 कैसे आया? भुजा गुना √2, तो इसका मतलब ये भुजा कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हमने एक मानी तो है, लेकिन जब उसने कहा कि इसका विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है, तो ये 2√2 ये 1√2। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि वर्ग का अक्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, ये होता है क्या नहीं? भुजा का स्क्वायर। और इसकी भुजा कितनी? 2। अब लिखेंगे हम कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी आई? 2, और 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब दूसरे वर्ग का अक्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। इसकी भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो इसका कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। अब उनके अक्षेत्रफलों में अनुपात, अक्षेत्रफलों में अनुपात तो कितना आ जाएगा? 4:1। देखिए क्यों? पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया? 4 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का कितना आया? 1 सेंटीमीटर। तो अनुपात कितना हो गया? 4:1 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 4:1 का अनुपात। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम कुछ और प्रश्नों की ओर, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कराए जा रहे हैं। इसको मैं हटा देता हूं और देख लेते हैं फिर हम कुछ और प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वर्त का क्षेत्रफल, खींचे गए वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमारा प्रश्न है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचा गया वर्त और उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम 28 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बना लेंगे, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी हमारी? 28 सेंटीमीटर होगी। ये बना लेंगे एक वर्ग।
ये बन गया 28 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, 28 सेमी, 28 सेमी, और ये भी 28 और ये भी 28। अब उसने कहा है इसके अंतर्गत खींचा गया एक वर्ग, तो चलिए इसके अंतर्गत एक वर्ग खींच देते हैं। ये एक वर्ग बन गया इसके अंतर्गत, दिखाई दे रहा है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए यहां से ये हो गया इसका व्यास, व्यास कितना आया हमारा 28 सेंटीमीटर, क्योंकि 28 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा है इसकी। ये यहां से पूरा व्यास तो हो गया 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसके केंद्र से, ये आ गई 14 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे हल और लिखेंगे वर्ग का व्यास, वर्ग का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी और व्यास कितना होता है हमारा 2r, तो 2r बराबर दे दिया 28, और r बराबर कितना 28/2 यानी कि 14, और r बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। ये हो गया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब हमें बताना है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, और आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा पाई r स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, और पाई का मान 22/7 और गुणा r कितना 14, तो 14 गुणा 14 और 7 दूनी 14, और कितना हो गया हमारा 14 दूनी 28, तो 22 गुणा 28, और कितना आ गया 22 अठे 176, 176 का 6 हासिल में 17, और 22 दूनी 44, और 44 और 17 हमारे 61। तो ये आ गया हमारा 616 वर्ग सेमी सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो इसके अंतर्गत है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के, कितना आया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कैसे, एक बार देख लेते हैं। उसने कहा है कि एक 28 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो आपने एक 28 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग बना लिया। उसने कहा है वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसके अंतर्गत एक वर्ग बना लिया, और ये हो गया 28 सेंटीमीटर इसका व्यास। तो त्रिज्या कितनी आ गई यहां से 14 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और इस प्रकार से आपने जब फॉर्मूले में रखा तो आपका आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, और बढ़ते हैं फिर एक और प्रश्न की। चलिए देखिए, देख लेते हैं आगे और क्या है। चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई धातु, एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की तार का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। इस तार को
इस तार को वर्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की तार, वर्गाकार रूप में, चलिए हम मान लेते हैं ये एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की कोई तार है हमारी, ये ऐसे, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? वर्गाकार रूप में, वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर 121 सेंटीमीटर, ये दिया है। ये एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई तार है और इसको आपको, इस तार को वर्ताकार रूप में मोड़ा जाना है। तो आपको इस वर्ग का क्या बनाना है? आपको इस वर्ग का वर्त बनाना है। क्या बनाना है? वर्त बनाना है। और बताना है कि इसका तो क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है, तो इस वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो आप जानते हो वर्गाकार तार का क्षेत्रफल उसने 121 सेंटीमीटर दिया है, और क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? लिखेंगे हम भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 121। और यहां पे देखिए भुजा का स्क्वायर बराबर 121 को हम क्या लिख सकते हैं? किसका वर्ग है ये? हमारे 11 का वर्ग है। तो हम इसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आई इस वर्ग की? 11 सेंटीमीटर। और परिमाप कितना होगा इसका? एक बात और इंपॉर्टेंट है कि वर्ग का परिमाप बराबर वर्त का परिमाप होता है हमारा। वर्ग का परिमाप बराबर, यहां पे लिख लेते हैं नीचे ही, वर्ग का परिमाप बराबर वर्त का परिमाप, ये दिखा देंगे हम, वर्त का परिमाप। अब यहां से देखिए वर्ग का परिमाप बराबर वर्त का परिमाप रखेंगे तो वर्ग की भुजा आई है 11 सेंटीमीटर और परिमाप होता है हमारा 4 गुना भुजा, और वर्त का परिमाप कितना होता है हमारा? 2 पाई आर, यानी कि वर्त की परिधि या परिमाप। तो ये 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा कितना हुआ? 11, 4 गुना 11 हो गया, और इधर से 2 गुना, तो पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर को जो का त्यों रखेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 से कट जाएगा हमारा 4, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22 हो गया, और ये 22/7 गुना आर हो गया आपका यहाँ पर। और ये 22 इधर गुना में है, भाग में चला जाएगा, और 7 इधर भाग में है तो गुना में आ जाएगा, क्योंकि बराबर से उधर वाली जो अंक होते हैं वो दूसरी तरफ जाकर गुना में हो तो भाग में चले जाएंगे, और भाग वाले अंक हमारे गुना में चले जाते हैं। तो ये इधर दूसरी ओर बराबर से भाग में है, तो ये तो आ गया 22 के साथ गुना में, और ये जो 22 ऊपर गुना में है ये नीचे भाग में आ गया, और बराबर में आपका आ गया आर, और 22 से 22 कट गया तो आर बराबर आपका आ गया 7, यानी कि ये आर क्या है? आपकी त्रिज्या। और आपको पास त्रिज्या आ गई तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्त का
अक्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान 22/7 और गुना आर का मान आपका 7 और एक स्क्वायर है तो 7। 7 से 7 कटेगा, ये आ गया 154 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना आया आपका? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया यूनिक प्रश्न है हमारा। एक धातु के तार से बना हुआ वर्ग है, ये बना हुआ है, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। हमें उसको खोल के तार को ऐसे सीधा कर लिया और एक वर्त के रूप में बनाना है। किसमें कन्वर्ट करना है? वर्त में कन्वर्ट करना है। अभी क्षेत्रफल इसका 121 सेंटीमीटर है और इसका हमें ज्ञात करना कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो यहां से भुजा का स्क्वायर बराबर 121 रख दिया, जो कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है उसने। और भुजा का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 11 का। तो इसे 11 का स्क्वायर के रूप में लिख लिया, क्योंकि 11 गुना 11 हमारा 121 होता है, और इसे कर लिया हमने 11 का वर्ग। और इसके स्क्वायर से ये इधर वाला स्क्वायर कट गया और भुजा बराबर आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। अब हमने दिखाया वर्ग का परिमाप बराबर वर्त का परिमाप। इस वर्ग का परिमाप बराबर वर्त का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा और वर्त का परिमाप 2 पाई आर, यानी कि परिधि। तो यहां से देखिए 2 पाई, पाई 2 अपनी जगह जोगा तो पाई का मान हमने 22/7 रख दिया और आर अपनी जगह जोगा तो 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 आ गया। और हमने कहा जो इधर गुना में है वो उधर भाग में चला जाएगा और भाग वाला गुना में। तो ये देखिए 22 गुना 7 हो गया, क्योंकि ये इधर नीचे भाग में है तो ये इसके साथ गुना में चला गया, और ये 22 ऊपर गुना में है तो ये नीचे भाग में आ गया। तो 22 से 22 कट गया, आर बराबर आ गया 7 और त्रिज्या कितनी आई हमारी? 7 सेंटीमीटर। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7। 7 से एक 7 कट गया, आया क्या आपका? 22 गुना 7, तो 22 सत्ते 154। तो इस प्रकार से आपने बहुत ही इजीली अपने क्षेत्रफलों के प्रश्नों को किया है। अभी आपको और बहुत सारे प्रश्न जो चुने हुए हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सबको बहुत ही यूनिक ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक से हल करके बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारी वीडियो पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं कुछ और आगे।